दतिया से महज 3 किलोमीटर दूर एक ऐसा मामला निकल के सामने आया है जहां एक बाबा ने धर्म की आड़ में ग्रामीणों से 2 करोड़ रुपए ठग लिए। आपको पूरा मामला बता देते हैं। पूरा मामला दतिया ज़िले का है। दतिया ज़िले से 3 किलोमीटर दूर गौरैया एक स्थान पड़ता है। वह स्थान सिद्ध बाबा स्थान है। ये पहाड़ी पे स्थान पड़ता है। उस स्थान पे करीब 12 वर्षों से एक बाबा जिसका नाम राधेश्याम राजपूत था, लेकिन वो अपने आप को पंडित बता कर वहाँ रह रहा था। आसपास के ग्रामीण वहाँ लगातार पहुँच रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा हर गुरुवार को वहाँ आ रहे श्रद्धालुओं को भभूति देता था और उनकी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करने का वादा करता था कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वो भक्त जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, वो लगातार बस वहाँ आते रहें। लगातार 12 वर्षों से वह बाबा आसपास के ग्रामीण के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच रहे थे, उनके विश्वास को जीतने का प्रयास कर रहा था। और पिछले ही कुछ साल पहले उसने एक वहाँ यज्ञ कराया था। यज्ञ के नाम पर भी उसने काफ़ी सारे लोगों से पैसे वसूले। धर्म की आड़ में वह काफ़ी सारे लोगों से पैसे मांगता था। आपको बता देते हैं कि इसी साल 2026 में जनवरी के महीने में काफ़ी सारे गाँवों के लोगों को लेकर उसने खाटू श्याम की यात्रा भी की थी। उस खाटू श्याम की यात्रा के बाद उन्होंने, जो बाबा हैं, कथित बाबा हैं, उन्होंने कहा ग्रामीणों से कि एक रसगुल्ले की फैक्ट्री मुरैना में ओपन होने वाली है। उस रसगुल्ले की फैक्ट्री में निवेश के नाम पर लाखों रुपए ग्रामीणों से वसूले गए, मांगे और उनको मोटे ब्याज का लालच दिया। उनसे कहा गया अगर वो रसगुल्ले की फैक्ट्री में निवेश करते हैं और उन्हें पैसा देते हैं तो उन्हें 7 से 8% तक का ब्याज हर महीने मिलेगा। लालच में आकर ग्रामीणों ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, गहने गिरवी रख दिए और गिरवी रख कर उसको पैसे दिए। लेकिन जब ग्रामीणों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, जब बाबा को उनने फ़ोन लगाया तो बाबा ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उसको उन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। मंदिर है सिद्ध बाबा का, तो वहाँ जो संत जी रहते हैं राधेश्याम, उन्होंने हमारी उन पर बहुत आस्था थी। हम जाते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्होंने हमें आर्थिक रूप से हम परेशान थे ही, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ पैसों की व्यवस्था करो, हम तुम्हें मतलब कुछ उसका एक्स्ट्रा जो कमाई होगी उसमें से कुछ हिस्सा देंगे। तो हमने अपनी ज़मीन रख के, जेवर रख के और अपने रिश्तेदार उसे लेके उन्हें पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए? 55 लाख रुपए उन्हें दिए। और जैसे उन्होंने जो हमें प्रॉफिट की बात कही थी, तो जैसे मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए हमसे लिया और 5,000 दिया, तो उसके बाद उन्होंने हमसे 3 लाख ले लिए। ऐसे कर करके हमारे दुगने करने के नाम पे लिए थे उन्होंने। वो मतलब ये कहा था कि मतलब जो प्रॉफिट होगा काम वह उसका लड्डू का, तो हम जो भी है तो आप मंदिर में लगाना कुछ और कुछ अपना परिवार में। कितने लोगों के पैसे लिए हैं बाबा ने? कम से कम दतिया से 8-10 लोग हैं। कितने पैसे होंगे पूरे? समथिंग 1.5 करोड़ पर है। बस फिर क्या था, लोगों की आंखें खुली और उनको लगा कि बाबा ने उनको ठग लिया है। और जो पैसे बाबा को दिए गए थे, कथित बाबा को दिए गए थे, उनके डूबने की जो आशंका है वो गांव के लोगों की दिमाग में घूमने लगी कि हमारे पैसे शायद डूब जाएंगे। ग्रामीण वहाँ जहाँ बताया था कि मुरैना के किसी गांव का, अम्बा पोरसा का के पास का वो रहने वाला था, उस गांव में पहुँचते हैं ग्रामीण और वहाँ से बाबा को पकड़कर दतिया लाते हैं। दतिया लाकर बाबा को और उसके साथियों को पुलिस की हिरासत में दिया जाता है। आपको बता दें मंगलवार को जो आसपास के गांव के लोग हैं वो एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और एसपी ऑफिस में जाकर कार्रवाई की मांग करते हैं, आवेदन देते हैं कि इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने 2 करोड़ रुपए जो है आसपास के गांव के लोगों से ठग लिए हैं। ग्रामीण पुलिस को बैंक खाते की डिटेल देते हैं, नकदी की जानकारियां देते हैं कि कितना पैसा नगद दिया है, कितनी बैंक खाते में दिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी बैंक खातों की जानकारी इकट्ठी की जाएगी, जांच की जाएगी कि कितना पैसा बाबा ने लिया है, कथित बाबा ने लिया है, कितने लोगों ने ज़मीन गिरवी रखकर बेचकर उस बाबा को पैसा दिया है। अब सोचने वाला विषय है कि पिछले 12 वर्षों से वो बाबा उस स्थान पर रह रहा था, तो आसपास के लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आसपास के ग्रामीणों को तब तक बिल्कुल भनक नहीं हुई जब तक उनके पैसे डूबने की नौबत नहीं आई। जब उनको लगा कि उनके पैसे डूबने वाले हैं तो उनको शक हुआ और उसके खिलाफ उनने जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। तो उनको पता लगता है कि वो बाबा जो है ब्राह्मण है ही नहीं, वो एक राजपूत है
और बाबा बनकर यहाँ रह रहा था, ब्राह्मण अपने आप को बता रहा था। धर्म की आड़ में देश में कितने ही जो है धंधे चल रहे हैं, उन्हीं में से एक धंधा, ये बड़ा धंधा जो है निकल के सामने आया है दतिया में। एक रसगुल्ले की फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लेना और ग्रामीणों को अंधेरे में रखना, ये बहुत बड़ा विषय है। और बहुत आम हो गया है कि जो बाबा हैं या जो साधु संत हैं, उनकी आड़ लेकर काफ़ी सारे लोग ग्रामीण और मासूम लोगों को ठग लेते हैं और वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं। दतिया और दतिया के आसपास ये विषय काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, काफ़ी सारे लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे विषय को लेकर, ऐसे बाबाओं को लेकर जो धर्म की आड़ में पैसे लूटने का और ठगने का काम करते हैं, उसके विषय में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेजेंट के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।